सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फिर से एक बार और एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। और आज का एक जिसके ऊपर बात करने का है, एक महाशय जी हैं, उनका नाम है सचिन क्लाइव। उनके ऊपर बात करूंगा आज। और उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं। अगर मेरा YouTube चैनल से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना न भूलें। और ये मेरा YouTube चैनल का नाम है वकील प्रसाद साउंड डॉक्ट्रिन, क्योंकि इस चैनल से वही शिक्षा सिखाते हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की मैं ताकत रखता हूँ। क्योंकि बाइबल भी यही कहती है, वचन को ठीक रीति से लाना। तो हम मसीह मंथन बैठक की तरफ से सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ, क्योंकि जो गलत है उसको गलत ही बोलेंगे। एक महाशय हैं, उनको पास्टरों से बहुत तकलीफ है, उनको दिक्कत है, जिसका नाम है पास्टर सचिन क्लाइव। यह राजस्थान से है, अजमेर से है ये। और इनको बहुत तकलीफ होती है, अगर कोई साउंड डॉक्ट्रिन या सही शिक्षा अगर देता है तो इनको दिक्कत आ जाती है। और जब दिक्कत आती है इनको तो अपना उल्टिया करना चालू करते हैं। इनको अगर किसी चीज का प्रॉब्लम है तो बाकी पास्टरों से नहीं प्रॉब्लम है, एक ही पास्टर से प्रॉब्लम है, वो है पास्टर डेनियल राज। क्योंकि पास्टर डेनियल राज वह शिक्षा देता है जो इनको कान की खुजली मिटता नहीं है। क्योंकि इनको कान की खुजली मिटाने के लिए कोई अच्छा पास्टर चाहिए। हालांकि जो एक खुद पास्टर है, यह मनोरंजन के लिए इसको नहीं लगता है, पास्टर डेनियल राज को मनोरंजन नहीं दिखाता है, दशवांश का शिक्षा नहीं देता है, मना करता है। दूसरी बात, अन्य भाषा में जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं उसका टीचिंग नहीं देता है। और किसी के ऊपर हाथ रख कर नहीं गिराता है, तो इसको तकलीफ होता है, इसको दिक्कत होती है। जब दिक्कत होती है तो ये तो खुद डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इनडायरेक्ट नाम ले सकता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट नाम लेगा तो पकड़ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट में अगर किसी का नाम लेता, किसी को टारगेट करता है इनडायरेक्ट बिना नाम लिए हुए, इसको कोई बोल नहीं सकता मुझे ही क्यों बोला, ऐसा कोई पास्टर बोल नहीं सकता। लेकिन ये महाशय के दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है। क्योंकि अगर वचन का ठीक ऋषि से इसको पता होता तो बल्कि सही शिक्षा को यह बोलता कि हाँ पास्टर जी आपने अच्छा प्रीच किए है, आपने अच्छा बाइबल से लोगों को सिखा रहे, ऐसा ये बोलता। लेकिन इसके पास खुद का जो नॉलेज होता है ना बाइबल का, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। ये खुद अपने मुंह से बोलता है कि किसी को यीशु से दिक्कत नहीं है, किसी को उसके वचन से दिक्कत नहीं है, लेकिन पास्टरों से, पादरियों से दिक्कत है, उसको पादरियों से दिक्कत है। अरे यार, उसको पादरियों से ज्यादा दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं होता तो ये वचन से कुछ बातें सिखाता, लेकिन वचन इसके पास नहीं है। जब हम लोग मसीह मंथन बैठक प्लेटफॉर्म से जो वचन की सही शिक्षा देते हैं, सिर्फ इसको नहीं, बहुत सारे ऐसे पास्टर जो लोग हैं उनको मिर्ची लगना चालू हो जाता है। डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते, अपना नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन कमेंट बॉक्स में उल्टिया करना चालू कर देते हैं। उनके ऐसे ऐसे चेले चपाटी रखे हैं यूट्यूब पे, जो किसी के विरोध में बोलता है उसको कमेंट करो, कुछ भी बोलो। तो ऐसे लोग वो है, जैसे सचिन क्लाइव ने बकवास कर रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है, ऐसा ये बातें कर रहा है। इसको आओ वीडियो देखेंगे और इसके ही ऊपर मैं बात
करूंगा। ये क्या बोलता है पास्टरों लोगों को, साथ साथ में इसके वीडियो के साथ साथ मैं बात भी करूंगा। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है और क्या पादरियों के बारे में कह रहा है। आओ सुनते हैं, आइए सुनते हैं क्या महाशय बोल रहे हैं। बता रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर कितने लोग, यूट्यूब के ऊपर कितने लोग, इंस्टा पे कितने लोग हैं जो पादरियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यदि कोई बहुत बड़ा प्रचारक है तो उसको देख करके आग लग जाती है मसीहों के अंदर। उसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, ये शैतान है। यीशु मसीह ने कहा था भरमाने वाले आएंगे, तुम सावधान रहना। ये है वो भरमाने वाला, इसको बदनाम करो। सबसे पहली बात, बदनाम करने की किसी का चॉइस नहीं है, किसी का अपने तरफ से किसी को गलत बोलना पास्टरों का नहीं है। लेकिन पास्टरों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत अगर है तो उनका टीचिंग से है। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर समस्या है तो अगर वो बाइबल से नहीं है तो उसके प्रीचिंग से है। कोई भी क्यों ना हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, एवेंजलिस्ट हो, ऐसा कोई भी हो, बाइबल टीचर क्यों ना हो, अगर वो सही से बाइबल को नहीं सिखा रहा है, बाइबल से वचन को नहीं ठीक से रीति से रख रहा है, तो उसको बात पे तो आवाज तो उठाना बनता है। जैसे आपको तकलीफ हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, इसीलिए बोल रहे हैं ऐसी बात। अगर आपको दिक्कत नहीं होता तो यीशु ने एक वचन में खुद कहते हैं, यीशु खुद बोले हैं मत्ती 24:24 में कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वह बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुनो को भी भरमा दे। लेकिन भरमाएगा कौन? आप ही लोग जैसे सचिन क्लाइव, आप ही जैसे लोगों को भरमाएंगे। भोले भाले लोगों को क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे ताकि जो चिन्ह चमत्कार के वजह से वह विश्वास करे, हमारे चर्च में आए, ताकि दशवांश का जो भीख है ना वो बढ़ जाए। ऐसे लोग से दिक्कत है, ऐसे प्रॉब्लम से दिक्कत है। क्योंकि पौलुस भी 1 तिमोथी 4:1 में साफ शब्दों में लिखे, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं में, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ऐसा पौलुस क्यों बोला? जो आप बोल रहे हो कि पादरियों को किसी से, यीशु से दिक्कत नहीं है, सिर्फ पादरियों से दिक्कत है। बड़े लोग जो सिखाते हैं, मेगा चर्च वाले हैं, ऐसा लोग सिखाते हैं, उनसे दिक्कत है। दिक्कत उनसे नहीं है, लेकिन दिक्कत उनकी शिक्षाओं से है। बकवास की बातें मत करो सचिन, आगे बको। उनको लगता ही नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं, वो तो ये सोचते हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ऐसी पीढ़ी, ऐसी जनरेशन जो है वो आज आ गई है जिसको नफरत है पादरियों से, नफरत है उनको। फिर मैं बोलता हूँ, पादरियों से नफरत नहीं है, उनके टीचिंग से नफरत है। जो गलत शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं, उससे नफरत है। कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सिखाओ, जाओ आगे बोलो। यीशु मसीह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, चाहे मसीही हो, गैर मसीही हो, यीशु मसीह से किसी को प्रॉब्लम नहीं। क्यों दिक्कत है यीशु मसीह से? किसी का दिक्कत यीशु मसीह से नहीं है, किसी का पादरियों से दिक्कत नहीं है, शिक्षाओं से दिक्कत है। महाशय जी, शिक्षाओं से दिक्कत है, आगे बोलो। प्रॉब्लम जो है वो पादरियों से है, दोनों पार्टी को, चाहे मसीह। फिर से बोलता हूँ, पादरियों से नहीं, शिक्षा से, टीचिंग से दिक्कत है। हो गैर मसीह की प्रॉब्लम पादरियों से है। यीशु मसीह से तो अपनी अच्छी साठगांठ, लेकिन पादरियों के लिए इतनी नफरत हमारे अंदर भर चुकी है, इतनी नफरत। और अभी यूट्यूब पर एक है वो बंदा, वो और नफरत खोल रहा है पादरियों के लिए, जहर उगल रहा है पादरियों। असल में वो जहर नहीं उगल रहा है, वो तुम्हारे लिए जहर है। क्योंकि जो सच होता है ना, सच सबको हजम नहीं होता है। आप जिसको बोल रहे हो कि एक है, तो मुझे पता है किसको आप बोल रहे हो। वो पास्टर डेनियल राज को आप टारगेट कर रहे हैं इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट तो आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आपने इनडायरेक्ट में बोले हैं। इससे पता चलता है कि आपको तकलीफ हो रही है पास्टर डेनियल राज की टीचिंग से।
या उसके जितने भी सिखाए लोग हैं पास्टर डैनियल के, और वो लोग सीख कर अगर सही शिक्षा वो दे रहे हैं तो उन लोगों से भी तुमको दिक्कत है, और जो तुम जैसे लोग और भी है उनको भी दिक्कत होएगी, क्योंकि सही को सही गलत को गलत नहीं जानते। तुम लोग गलत को गलत सही को सही नहीं करते। अभी मैं जो वचन पढ़ा हूँ यीशु खुद कहते मत्ती 24:24 में, अभी जो मैं पढ़ा हूँ यदि हो सके तो चुनो वो को भी बहका देंगे, भरमा देंगे। तुम्हारे जैसे लोग पास्टर ही भोले भाले को बहका देंगे, अपने तरफ खींच लेंगे। ऐसे है आप लोग है। सही साउंड डॉक्ट्रिन जो सिखाता है उसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम लोगों को है। आप पादरियों से कितनी भी नफरत कर ले, मरते दम तक पादरी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, पादरियों से नफरत नहीं है। मरते दम तक अगर बात करते हैं तो मरते दम तक पादरी साथ में नहीं रहेगा। अगर मरते दम अगर कोई रहेगा तो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने दी है वह रहेगा। जो वचन भी कहता है जो अंत तक धीरज रखेगा उसके साथ है वो। पादरी साथ में नहीं रहेगा, पादरी साथ में नहीं जाएगा। ये बकवास की 3rd क्लास का टीचिंग कहाँ से लाते हो? पादरियों पर विश्वास है, प्रभु यीशु तो विश्वास आपका नहीं है, बल्कि पादरियों पे विश्वास है। जो अच्छे अच्छे लोग अपोस्टल है उन पे विश्वास है तुम्हारा, और तुम खुद पे विश्वास करते हो, प्रभु यीशु पे विश्वास तुम्हारा नहीं है। अगर होता तो ऐसी बातें जो लफ्ज बोल रहे हो ये बकवास नहीं करते। आगे बढ़ो। आप जब पैदा होते हैं तब भी पादरी की जरूरत पड़ती है, और जब मरते हैं वो दफनाने के लिए भी पादरी की जरूरत पड़ती है। पादरी अगर वो नहीं पड़े तो आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर। आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर। बाइबल में कहाँ लिखा है कि आत्मा भटकती रहेगी इधर उधर? बाइबल में कहाँ लिखा है कि पादरी अगर ये सारा काम नहीं करेगा तो आत्मा भटकेगी? कहाँ लिखा है बाइबल में? नए नियम में चाहे पुराने नियम में, कहाँ पे लिखा है? अगर लिखा है तो क्लियर, अगर वचन दिखा दो, अगर हिम्मत है तो दिखा देना कि पादरियों के बिना आत्मा भटकेगी। अगर कोई साथ में रहेगा तो प्रभु यीशु का जो आत्मा है ना, जो सिखाई हुई शिक्षा है ना, वह साथ में रहेगा, वचन साथ में रहेगा। तुम्हारी बकवास और तुम्हारे पास्टर तुम्हारे पादरी साथ में नहीं रहेंगे। 3rd क्लास का टीचिंग लेकर आए हो, ऐसी बकवास की शिक्षा तुम्हारी नहीं चाहिए। और उन लोगों को शिक्षा देते हो जो लोग भोले भाले हैं, जो कुछ समझ नहीं पाते हैं, जो वचन को ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको अच्छी तरह से तुम लोगों को बेवकूफ बनाना, उल्लू बनाना आता है। अगर वहीं पे जहाँ पे सिखा रहे, जहाँ पे ये बोल रहे, अगर सही शिक्षा वाला होता तो पक्का वो जरूर तुमको टोकता कि कहाँ पे लिखा है बाइबल में कि बिना पादरियों के तुम्हारी आत्मा भटकेगी। कहाँ पे लिखा है ये दिखा देना, ये दिखा देना पहली बात। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन और पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 1, पहला यूहन्ना 4 का 1 पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये यूहन्ना क्यों लिख रहा है ऐसी बात? इसका मतलब गलत टीचिंग होगी, गलत भविष्यवाणी होगी, गलत टीचिंग होगी। ये सारी चीजें क्यों लिखी गई? ताकि लोगों को समझ में आए, सच्चाई पता चले। अगर गलत है तो सच भी है, अगर सच है तो गलत भी है। उसी में हमको परख कर चलना है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन तुम जैसे बकवास जो प्रीच करते हो ना, मैं ठान लिया हूं कि तुम जैसे लोगों को मैं प्रतिदिन वीडियो बनाऊं और तुम जैसे लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया क्या गलत है क्या सही है। अगर मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं तो मैं हिम्मत और ताकत और प्रभु की दया से, उनकी वचन से मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूं। आपको वचन अगर पता होता सही क्या है गलत क्या है, भरमाने वाले लोग कौन है, गलत प्रीच करने वाले कौन है, अगर ये पता होता तो ये सारी चीजें ऐसा बकवास नहीं करते। तो सचिन क्लाइव
आप अपना जो प्रीच कर रहे हो वो प्रीच को ठीक से प्रीच करो, बाइबल से प्रीच करो। अभी क्या बोल रहे हो, पादरियों के बिना साथ नहीं रहेंगे पादरी तो तुम्हारी आत्मा भटकेगी। बकवास टीचिंग लाते हो शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ से है ये बकवास। वचन में भी लिखा है यूहन्ना 8:44 में, यीशु हमें बताते हैं कि उन लोगों का पिता परमेश्वर नहीं बल्कि कोई और पिता है, झूठ का पिता है। बाइबल के अनुसार झूठ का पिता कौन है? यीशु हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि झूठ का पिता शैतान है, जिसे शैतान भी कहा जाता है। यूहन्ना 8:44 में पढ़ लेना। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर जो अटल है ही नहीं, स्थिर है ही नहीं, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं, तो कहां से रहेगा? जब वह झूठ बोलता है तो अपनी मात्र भाषा बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तुम्हारी जो शिक्षा है ना, वह झूठ है, बकवास है, थर्ड क्लास की है। बहस करने का है तो कर लेना, आगे बोलो। पकड़ लेंगे तो आप पादरियों को पसंद करें या ना करें, ये पादरी आपको मरते तक। हम पादरियों को पसंद नहीं करते हैं। अगर हम किसी पादरी को पसंद करते हैं तो साउंड डॉक्ट्रिन, जो सही शिक्षा, जो सही बाइबल टीचर प्रीचर हो, उसको हम फॉलो करते हैं, उनको हम मानते हैं, उनको अच्छे तरह से सेवा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पादरियों को बिना हम बाइबल को पढ़ सकते हैं, नहीं। जो जानकार आदमी है, जो बाइबल को अच्छी तरह से जानता है, तो हमें उससे सीखना है, हमें उससे ऐतराज नहीं है, उससे हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत उससे है जो गलत शिक्षा सिखाते हैं, जो बाइबल के बाहर है, उससे दिक्कत है। तुम्हारी बकवास से दिक्कत है। पीछा नहीं छोड़ने वाले। और मैंने तो इस बात को भी देखा है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं, सख्त लोग होते हैं कलीसियाओं के अंदर, जो पादरियों का बहुत बुरा करते हैं। तो मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे लोग जो पादरियों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। पादरी अपने घर में रोते भी हैं पादरी। अब आप कहेंगे कि अपनी बिरादरी का पक्ष ले रहा है, तो आप कुछ भी सोच लें। ऐसा कौन सा पादरी रोया? अभी तक तो पादरी रोते नहीं है, बल्कि खुशी मनाते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा मिलता है, भीख मिलता है दसवंश का, तो वो क्यों रोएंगे? तुम ये बातें इसलिए बोल रहे हो क्योंकि लगता है कि कोई आपको दसवंश नहीं दे रहा है, ऐसा आपको मिर्ची लग रहा है, इसीलिए बातें बोल रहे हो कि पादरी रो रहे हैं घर में। रो रहे, परमेश्वर की जो महिमा करेगा, जो वचन उसको सुनाएगा, तो परमेश्वर उसका सुनेगा, मनुष्य के थोड़ी ना परमेश्वर सुनेगा। जो परमेश्वर की बातें मानता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, उसका परमेश्वर सुनेगा। किसी मनुष्य तो भरोसा नहीं करना है। अगर हमें मनुष्य एक साथ रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उस पर पूरा विश्वास कर ले। विश्वास करने वाले आजकल देखते हो कितना विश्वास पे लोग क्या कर रहे हैं, विश्वासघात भी होता है ना। जैसे आपको पता है कि विश्वासघात भी होता है, वैसे ही सब पास्टर में भी विश्वासघात हो सकता है, और होता भी है, क्योंकि सही साउंड डॉक्ट्रिन नहीं सुनाते, इसीलिए विश्वासघात होता है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आप एक विश्वासघात कर रहे हैं, वचन से दूर ले जा रहे हैं लोगों को। बहसबाजी मत करो ज्यादा, बहसबाजी करना है तो बाइबल से करो, कुछ भी अपने तरफ से मन करम की बातें मत करो। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, परखना जान गए हैं, वचन को ठीक रीति से पहचानना भी जान गए हैं। क्योंकि लूका 17:1 में कहते हैं यीशु कि हो सकता नहीं कि ठोकरे न लगे, ठोकरे तो लगेगी, परंतु हाय शब्द श्राप बोला गया है उस मनुष्य पर जिसके कारण आती है। मत्ती 18:7 में ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना आवश्यक है। ठोकर का कारण तुम लोग खुद बन रहे हो और दूसरे को बोलते हैं पादरियों पे ऐसा है वैसा है। हम लोग को पादरियों पर किसी का दिक्कत नहीं है, हम लोग पादरियों पर ऐसा कोई
टारगेट नहीं है। अगर टारगेट है तो शिक्षाओं पे है। मुझे आशा है कि आप इस समझ गए होंगे। और जितनी भी बातें की हैं इन महाशय के ऊपर, इनकी सारी शिक्षा गलत है। यह एक्सपोज हो चुके हैं कि बिना पादरियों की आत्मा भटकेगी। कितना आदमी ये गलत टीच करता है, प्रीच करता है। इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं इनको अनफॉलो करें, और ये आदमी आपको नरक ले जा सकता है और ले जाएगा भी। अगर ऐसा ही इसका शिक्षा रहेगा तो ये खुद नरक के रास्ते पे खड़ा है, आप लोगों को भी लेकर जाएगा। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। ये आदमी खुद अंधा है। अब आप लोग इसके अंधे के पीछे आप लोग भी अंधा पड़े हैं। तो ऐसा न करे, इसको अनफॉलो करो। और ये महाशय को बहुत गलत टीचिंग है। अगर ये सुधर जाते हैं आगे चल के तो अच्छी बात है। चलो, मुझे आशा है कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया। और मेरे अगर यूट्यूब से यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे तक ले जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।